क्या आपकी क्लास 8th की बुक ये है? और क्या आप स्पोर्ट्स एंड गेम सेक्शन का द जेस्ट फॉर जूडो चैप्टर याद करना चाहते? तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये दोनों पेज में जितने क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको पूरी स्टोरी की फॉर्मेट में आपके दिमाग में सेट करवा दूंगा और आपको रटना नहीं पड़ेगा। वो एकदम स्टोरी की फॉर्मेट में सेट होगी ये सारे दोनों पेज के क्वेश्चंस। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ इस वीडियो बने रहिए और मेरी ये गारंटी है आपसे कि वीडियो के एंडिंग तक ये पूरा चीज मैं आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है। एक लड़का था जूडो नाम का, ठीक है। तो इसकी ना प्री अरेंज्ड मैरिज होने वाली थी, प्री अरेंज्ड मैरिज। तो जिस दिन इसकी शादी होने वाली थी उसी दिन इसको एक सांप ने काट लिया। तो इसको एक काटा सांप ने। ओके, तो यहाँ का हमारा मेन कीवर्ड क्या है? प्री अरेंज्ड मैरिज और काटा सांप ने। ओके, इसको दोनों को ध्यान रखिएगा आप। और इसी से हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गया जो कि है ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्री अरेंज्ड टेक्निक ऑफ जूडो आर कॉल्ड कटस। तो जब जूडो की प्री अरेंज्ड मैरिज होने वाली थी तो उसको एक काटा सांप ने, ठीक है। तो कटस, काटा सांप। ओके, चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जब जूडो को सांप काटा तो जूडो बहुत डर गया और शादी का माहौल था घर में और गेस्ट भी सारे आए हुए थे और जूडो अनआर्म्ड था, मतलब कि उसके पास कोई भी हथियार नहीं थे। तो वो क्या था? अनआर्म्ड, ठीक है। और शादी का घर था तो बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। तब जूडो ने हेल्प मांगी अपने जीजू से। जीजू, जीजू समझते हो ना? हाँ, तो जीजू से अपनी हेल्प मांगी और क्या कहा कि जीजू तुम आओ और सू करके सांप को भगा दो। तो जीजू, ठीक है, तुम आओ और सू करके सांप को भगा दो। तो जीजू आए और सू करके सांप को भगा दिए। पर इसी से हमारा एक और क्वेश्चन कवर होता है, ठीक है ना। यहाँ का आप बस ध्यान रखिएगा कीवर्ड्स। एक कीवर्ड है हमारा अनआर्म्ड और दूसरे कीवर्ड है जीजू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कवर हुआ है। जो ये सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ अनआर्म्ड। तो जूडो उस टाइम अनआर्म्ड था, मतलब कोई हथियार नहीं थे उसके पास। तो उसने क्या किया? अपने जीजू को बुलाया और क्या कहा? जीजू तुम आओ और सू करके सांप को भगा दो, ठीक है। तो जीजू तू सू, जीजू, ठीक है। और तुम का टी, सू, जीजू टीसू। ओके, तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर जूडो के जीजू जी ने सोचा कि हमेशा जीजू तो रह नहीं पाएंगे हेल्प करने के लिए, इसीलिए जूडो को इतना खुद से मजबूत बनाना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी होता है तो खुद ही अपना हेल्प कर पाए। इसीलिए उसके जीजू ने क्या किया कि उसको एक महाराज के पास लेके गए जो कि ट्रेनिंग कराते थे सेल्फ डिफेंस का। ओके, और उस महाराज का नाम था डोजो महाराज। तो जीजू ने जूडो को लेके गए डोजो महाराज के पास ट्रेनिंग कराने के लिए। ओके, इसी से हम लोग का एक और क्वेश्चन कवर हो गया जो कि है ये, दी ट्रेनिंग हॉल फॉर जूडो इज कॉल्ड डोजो। तो जहां पे जीजू उसको लेके गए थे ट्रेनिंग कराने के लिए वो थे डोजो महाराज। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या? फिर जूडो ने एडमिशन ले लिया डोजो महाराज के क्लास में और अपने ट्रेनिंग करने लगा। बट उसके क्लास में उन्होंने दो लड़कों को देखा जो थोड़े स्पेशल थे। एक लड़का का नाम था इप्पन। ओके, क्या नाम था? इप्पन। तो ना ये हमेशा क्लास में टॉप करता था और हमेशा हाईएस्ट स्कोर लाता था जो कि थे 10 पॉइंट्स। ओके, और एक लड़का था कोका। कोका, तो ये हमेशा क्लास में लोएस्ट पॉइंट लाता था, हमेशा। और वो था इसका 3 पॉइंट्स। मतलब क्लास में सबसे हाईएस्ट पॉइंट लाता था इप्पन और सबसे लोएस्ट पॉइंट लाता था कोका। इसी से हमारे नेक्स्ट दो क्वेश्चन भी कवर हो गए जो कि है ये, इप्पन और द हाईएस्ट स्कोर इन जूडो इक्वल्स टू 10 पॉइंट्स। तो जो इप्पन था वो हमेशा क्लास में हाईएस्ट स्कोर लाता था जो कि थे 10 पॉइंट्स। और जो कोका था
जो हमेशा क्लास में लोवेस्ट स्कोर लाता था, जो कि थे 3 पॉइंट्स। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जूडो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस आ गया। ओके, बट फिर वो क्या किया ना, जहां अपना शहर में रहता था वो वहां पे सबको वो खुद ट्रेनिंग देने लगा, और उस शहर में बहुत लोगों को उसने सेल्फ डिफेंस सिखा दिया। तो फिर जो उसके लर्नर्स थे, उनसे बहुत लोग पूछने लगे कि तुम इतना अच्छा अचानक सेल्फ डिफेंस करने कैसे लगे। तो जो जूडो के लर्नर्स थे, ठीक है, जब उससे कोई भी पूछता था कि तुम्हारा सेल्फ डिफेंस इतना अच्छा कैसे हो गया, तो वो क्या बोलते थे कि तुम जाओ जूडो के पास और जाके सीख लो। तो जूडो के पास जाओ, ठीक है, के पास जाओ और उससे सीख लो। तो जो इसका कीवर्ड क्या क्या है, एक लर्नर्स है और एक है जूडोको। सीधा सीधी कि तुमको अगर सीखना है तो जूडोको के पास जाओ। ओके, और इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कवर हो गया। जूडो लर्नर्स आर कॉल्ड जूडोको। तो सीधी सी बात है, जो भी लर्नर से पूछता जूडोको के कि कहाँ से सीखे, तो वो कहते थे क्या कि जूडोको के पास जाओ और सीख लो। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जूडो सिखाते सिखाते इतना प्रैक्टिस कर लिया ना कि वो एकदम मास्टर बन गया, समझ रहे हो ना। और अपने एरिया को तो एकदम वो डॉन टाइप का बन गया। डॉन समझते हो ना, एकदम ताकतवर, अपना एकदम फील्ड का मास्टर। तो डॉन, वैसे ही डैन समझ लो, मतलब थोड़ा सा याद रखना है इसको बस। तो ये रिफर करता था मास्टर को। तो जूडो इतना प्रैक्टिस किया कि वो अपना एकदम डॉन टाइप का बन गया, डैन डॉन, और वो एकदम मास्टर हो गया। ओके, इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया। डैन इन जूडो स्टैंड्स फॉर द ग्रेड्स ऑफ ए मास्टर। तो वही हुआ, डॉन बन गया जूडो। डॉन मतलब क्या, मास्टर, वैसे ही डैन मतलब मास्टर, ऐसा मान लीजिए, आप लोग को भी याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जूडो ने सोचा कि सिर्फ अपने शहरी तक क्यों सीमित रहा जाए, पूरा दुनिया भर में सबको सिखाया जाए। इसीलिए उन्होंने ना एक गवर्निंग बॉडी बनाया और उसको नाम दिया इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। तो जूडो ने क्या किया, एक बॉडी बनाया, गवर्निंग बॉडी, ठीक है, जो कि गवर्न करती थी, और उसका नाम दिया IJF, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। इसी से हमारा एक और क्वेश्चन कवर हो गया। दी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर जूडो IJF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन। तो चलिए अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। ये जो डायग्राम है, इसमें अलग अलग नंबर से ना कुछ कुछ जगह को मार्क कर दिया गया है, और बस हमें बताना है कि कौन सा चीज किसको रिफर कर रहा है। तो इसको हम लोग तुरंत कवर कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये देखिए, ये पहली बात तो ग्रीन ग्राउंड में खड़ा हुआ है। ओके, और ये दोनों अपोनेंट के बीच में अभी स्टार्टिंग मैच होने से पहले, तो सीधा सीधी हम लोग इसको एज ए रेफरी कह सकते हैं, मतलब कि ये रेफरी है। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये दोनों हम लोग को दिख रहा है कि दोनों का फाइट होने वाला है। ओके, तो सीधा सीधी क्या हुआ, ये दोनों हो गए अपोनेंट। ये 2 नंबर भी अपोनेंट है और ये 3 नंबर भी अपोनेंट है। ओके, चलिए, अब जब इन लोग का फाइट हो रहा होगा, तब ऐसा हो सकता है ना कि ये जज कुछ चीज कभी ना देख पाए। इसीलिए हम लोगों ने, मतलब कि जिन्होंने जूडो बनाया है, उन्होंने क्या किया है ना कि 2 जज को और रखा है कॉर्नर्स पे। एक इधर इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे है। उनका नाम है 5th and 4th। तो इनको क्या बोला जाता है, कॉर्नर जज। देखिए, ये दोनों हो गए कॉर्नर जज। ये जो लास्ट है 6th, तो देखिए, ये ना ये प्लेइंग एरिया के बाहर का एरिया है, तो इसीलिए इसको डेंजर एरिया बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपोनेंट्स ना बहुत ही कम देर के लिए, ओनली फॉर फ्यू सेकंड्स वहां पर रह सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे कहा गया है डेंजर एरिया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। तो जूडो में ना बेल्ट्स मिलती है, बिगिनर टू एक्सपर्ट। अगर आप बिगिनर है तो आपको व्हाइट बेल्ट मिलेगा, और अगर आप एक्सपर्ट बन गए तब आपको ब्लैक बेल्ट मिलेगा। तो और ये सीक्वेंस है इसका पूरा, ठीक है, जो नीचे मैंने रेड से लिखा है। तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं अभी आपको इसको स्टोरी के फॉर्मेट में याद करा रहा हूँ। बस आप 2 चीज अभी याद रखिएगा कि जो जूडो है उसके पापा का नाम है जीगो। ओके, तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं और इस पूरा सीक्वेंस को याद करते हैं एकदम आराम से। हमारी स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है। एक दिन जूडो ना
एकदम अपना वाइट ड्रेस पहन के मार्केट में घूम रहा था। घूमते ऐसे हम लोग भी घूमते हैं, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ ना, जब मार्केट में जूडो घूम रहा था तो उसके सामने एक येलो कलर की कार आके रुकी, ठीक है ना। तो किस कलर की कार आके रुकी थी? येलो। ओके। तो जब येलो कार रुकी तो कार तो देखने बढ़िया थी, तो ये जूडो देखने लगा उसको, ठीक है ना। बट उसी टाइम जो कार में बंदा बैठा हुआ था उसने क्या किया ना कि ऑरेंज निकाला, संतरा, और जूडो को फेंक के मार दिया, ठीक है ना। तो ऑरेंज निकाला और खिड़की से मतलब हाथ बाहर निकाल के जूडो को फेंक के मारा। अब जूडो मतलब हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, मतलब हम तो गाड़ी देख रहे थे, हम तो कुछ बोले भी नहीं, तो हमको क्यों मार दिया। फिर क्या हुआ ना कि जूडो का जो वाइट ड्रेस था, ठीक है ना, उसमें ऑरेंज पूरा लग गया। लग ही जाएगा ना, कोई ऑरेंज संतरा मारेगा तो ऑरेंज तो लग ही जाएगा ना, कलर समझ रहे हैं ना आप बात। फिर क्या हुआ कि जो भी बंदा था गाड़ी में उसने पूरा जूडो की ड्रेस को ऑरेंज मार मार के ऑरेंज कलर का कर दिया। व्हाइट ड्रेस थी तो ऑरेंज हो गई। बट इससे क्या हुआ ना, जूडो एकदम गुस्सा हो गया, मतलब कि एकदम एंग्री। ओके। और गुस्सा से एकदम हरा भरा हो गया। हरा भरा, हरा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जब उसको ऑरेंज मारा तो वो एकदम हरा भरा हो गया। अब उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। कोई भी मारेगा तो मतलब एक दो बार मारे समझ आता, पूरा इसका ऑरेंज कर दिया तो गुस्सा तो जाएगा ही ना कोई भी आदमी। तो फिर क्या हुआ, जूडो आसमान की तरफ देखा और उसने पूछा मतलब भगवान जी से, गॉड से, कि ऐसा क्यों, क्यों मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, उसने पूछा। और आसमान कौन कलर का होता है? ब्लू, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जब पूछा वो देख ही रहा था, फिर क्या हुआ ना, वो जो बंदा था गाड़ी में, ठीक है ना, वो गाड़ी एकदम फुल स्पीड में उसके बगल से लेके गया और शांति से लगे नहीं कि अब पूरा म्यूजिक वॉल्यूम हाई कर दिया। और जानते कौन सा म्यूजिक बजा रहा था? ये देसी जगी तटा जीबी ता सरकट गज दे स्पीकरां च ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਮਲੇ इस म्यूजिक का नाम है ब्राउन मुंडे। तो वो बंदा क्या किया कि पूरा गाड़ी का फुल म्यूजिक वॉल्यूम लगा दिया ब्राउन मुंडे, और फिर जूडो के बगल से एकदम फुल स्पीड में लेके चला गया। जूडो तो देख भी नहीं पाया कौन था वो। अब जूडो क्या एकदम मतलब कंफ्यूज हो गया जूडो, ठीक है। अब जब कंफ्यूज हो गया जूडो तो मतलब वो एकदम ब्लैंक हो गया। ब्लैंक मतलब एकदम वॉइड, समझ रहे हैं ना। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ उसके साथ अभी। तो जूडो एकदम ब्लैंक हो गया, ठीक है। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो कोई भी आदमी एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। तो वही ब्लैंक रिफर कर रहा है ब्लैक को। ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि इससे हमारी वो ऑर्डर कैसे कवर हुई। ओके, तो हम लोग वापस से आ गए इस ऑर्डर पे। तो देखिए स्टार्ट कैसे हुआ था कि जूडो वाइट ड्रेस पहन के मार्केट में घूम रहा था, तभी उसके सामने एक येलो कार आके रुकी। ओके। और उस येलो कार वाले ने क्या किया कि ऑरेंज फेंक के जूडो को मारा और उसकी पूरी ड्रेस को ऑरेंज कर दिया। इससे क्या हुआ, जूडो एकदम गुस्सा से हरा भरा हो गया। हरा मतलब ग्रीन। फिर वो ऊपर देखा ब्लू स्काई की तरफ और पूछा भगवान जी से, गॉड से, कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। उतना ही देर में उस गाड़ी वाले ने क्या किया कि ब्राउन मुंडे गाना बजाया गाड़ी में और फुल स्पीड में वहां से निकल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जूडो एकदम ब्लैंक हो गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर मैंने आपको बताया था ना कि जूडो के पापा का नाम बस याद रखिएगा। उनके पापा क्या नाम था? जीगो। ओके। हाँ। तो जब जूडो एकदम ब्लैंक हो गया तब वो अपने पापा के पास आया और रोते हुए बताया, बट उनके कान में बताया। समझ रहे हैं ना। तो इसी से हमारा एक और क्वेश्चन कवर हो गया, हु इज द फादर ऑफ जूडो, जो यहाँ पे था नीचे। ओके। तो हु इज द फादर ऑफ जूडो? फादर ऑफ जूडो कौन थे? जीगो, ठीक है। और जूडो फिर क्या किया था? रोते हुए, रोते हुए उनके कानों में बताया था कि क्या हुआ उसके साथ। तो हु इज द फादर ऑफ जूडो? जीगो रो कानो।
और एक डॉक्टर बस आप याद रख लीजिएगा, डॉक्टर जीगो रो कानो। तो देखिए जो फाइंड आउट का आंसर है वो भी हमने कवर कर लिया है, जो कि है डॉक्टर जीगोरो कानो। ओके, आप मेरे चैनल के कुछ और वीडियोस को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद करना चाहते हैं, वो भी एक स्टोरी की फॉर्मेट में, तो ये वीडियो रही आपके लिए। ये वाली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एक GTA 5 की स्टोरी की मदद से मैंने पूरा पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स एकदम मस्त याद करा दिया आपको। आप चाहे तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक की इसी तरह की वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को मेरा इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नहीं तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वो भी देख लूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द और वीडियो इसी तरह की लाने की। वैसे जीके की इसके आगे की चैप्टर्स की वीडियो आने वाली है, तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और नोटिफिकेशन चाहते हैं अगर उस वीडियो की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से मेरे को अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो अपना ध्यान रखिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong.